समझे बच्चों। तो मित्रों, आप सब लोग का फिर से एक बार आपके अपने चैनल जी मास्टर जी पर। और आज हम लोग हैं बोर्ड मॉडल 2021 मैथमेटिक्स क्लास 10th। इसमें हम लोग 2021 में आने वाले बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि ये क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक हो। हाँ, तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं बच्चों। और अभी हम लोग जो है सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वो सारे क्वेश्चन जो हैं सेक्शन ए में खंड अ में आते हैं। 10 सवाल रहते हैं और सारे सवाल एक एक नंबर के होते हैं। ठीक है, तो अभी एक पहला सवाल है, 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व कर देना है। वहाँ स्पेस दिया रहता है नोट आंसर बुक में। तो इसका आंसर होगा 120 लिखेंगे और इसको हम लोग 2 से भाग देंगे। तो 2 छक 12, 60 आ गया। फिर 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो 3 आ गया, तो ये 30 हो गया। और फिर यहाँ से 2 से भागा देंगे तो 2 एकम 2, फिर 1 बचा, 2 पचे 10 यानी 15 आ गया। फिर 2 से तो भागा अब नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे हम लोग 3 से भागा देंगे, तो 3 पचे 15। तो इस तरह से 120 बराबर आया हमारा 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3 गुने 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर घात 3 और गुने 3 और गुने 5। तो ये रहा 120 का अभाज्य गुणनखंड। यदि आप इतना काम कर देते हैं अपनी कॉपी में तो आप 1 नंबर के हकदार हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जांच कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड मॉडल हैं बच्चों, और 2021 की परीक्षा में आने की इनकी भरपूर संभावना है। ठीक है, तो ये सवाल है कि जांच कीजिए कि x गुने 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1 एक द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण है या नहीं, ये 1 नंबर का सवाल है और आपका इसका सॉल्यूशन बनाना है बच्चों। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही आसान है, इसको आप हल करें। सॉल्यूशन x इंटू 2x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको गुना करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस x को 3 से गुना कर देंगे तो 3x और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। सारे को हम लोग एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर और माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, और इसका जो है सो फाइनली आंसर आएगा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1 बराबर 0, जो कि हम लोग लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 सवाल हुए। अभी तीसरा सवाल करते हैं हम लोग।
तीसरा प्रश्न है बच्चों, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या लिखिए। तो बच्चों आपको इसको ग्राफ को देखना है और इस ग्राफ के आधार पर बताना है कि ये जो जिस बहुपद का ग्राफ है उस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है और इस तरह के सवाल में यही देखना पड़ता है कि ग्राफ जो है सो वो एक अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटती है। तो अभी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ जो है सो ऑब्वियसली एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर एक अक्ष को काट रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये किसी द्विघात समीकरण का ग्राफ है या द्विघात बहुपद का ग्राफ है। ठीक है, तो जब ये द्विघात बहुपद या समीकरण का ग्राफ है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको आंसर में लिख देंगे कि चूँकि ग्राफ एक अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 2। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, कि ग्राफ जो है सो एक अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 2 हुई। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये जो सवाल है, मान निकालिए साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल्स पर कॉम्प्लीमेंट फार्मूला पर आधारित सवाल है और इसमें जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे आपको समझाने के लिए पहले बताया जा रहा है। यहाँ पर सॉल्यूशन अलग बनाएंगे। एक फार्मूला है, आपको याद होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आपने इसका अध्ययन किया होगा। अथवा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से किसी भी फार्मूला का यूज करके हम बना सकते हैं। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, आंसर बुक में सॉल्यूशन, और लिखेंगे साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री बराबर। अब साइन को अगर हम कॉस में बदल देंगे तो यहाँ 90 माइनस थीटा करना पड़ता है, मानी 18 को 90 से घटाना होगा। तो ये लिख सकते हैं कॉस और 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 90 माइनस थीटा और कॉस ये है नीचे 72 डिग्री। तो हर को हम कुछ नहीं करेंगे, या तो आप हर को लेके बनाइए या फिर अंश को लेके बनाइए। अभी हम लोग अंश को लेके बना रहे हैं, इसलिए हर को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और कॉस ऊपर आ गया, 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। इस प्रकार देखते हैं कि कॉस 72 डिग्री में कॉस 72 डिग्री में पूरा का पूरी ठीक वही संख्या है, वही टर्म है, तो भागा देने पर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसे रहा और ये आपका फार्मूला 2 प्रयोग में किए। जैसे कोई बच्चा चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकता है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री बराबर, अगर वो साइन को साइन ही रहने देना चाहता है, साइन को तो ऐसे भी लिख सकता है 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है, 90 में से 72 घटाएंगे तो फिर 18 आ जाएगा, तो फिर साइन ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वो लिख देगा कॉस 72 डिग्री। हर को फिर छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आप देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर पहला सूत्र लगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 72 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। फिर
पूरी की पूरी संख्या से पूरी में विभाजित करनी है, तो इसका आंसर फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा दूसरे फार्मूला का भी प्रयोग करके बना सकता है। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। अब साइन को नहीं छेड़छाड़ करेगा तो साइन 18 डिग्री लिख दे, और कॉस को ही चेंज कर दो, 72 डिग्री है तो इसको हम लोग कॉस को अगर साइन में बदल देंगे तो ये हो जाएगा साइन, तो फिर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो ऊपर हो जाएगा साइन 18 डिग्री बटा नीचे भी साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री में साइन 18 भाग देंगे तो 1 आएगा। तो बहुत सारे तरीका हैं, तो जिन बच्चों को जिस तरह से सुविधा हो वो उसी तरह से बनाएं, पर सबसे आसान और सरल तरीका पहला है, साइन को कॉस में बदल दीजिए और इससे बना लें। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा सवाल। ठीक है, अब हम लोग पाँचवें सवाल, सारे सवाल बोर्ड मॉडल हैं, बोर्ड 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी 1 नंबर के हैं, पर आपको सॉल्व करने होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ऐसे 10 सवाल अलग अलग चैप्टर से आपके आते हैं। ठीक है, तो आज के सीरीज में मैं आपको पूरे के पूरे 10 सवाल में सॉल्व कर देने वाला हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है बच्चों, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन के लिए सार्व अंतर लिखिए। सार्व अंतर माने कॉमन डिफरेंस, डी ज्ञात करनी है आपको, डी। तो आपको डी निकालने का फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या होता है? दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटा लें, या फिर तीसरा टर्म में से दूसरा टर्म घटा लें, या फिर चौथा टर्म में से तीसरा टर्म घटा लें। बाद के टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को घटा लें तो आपका सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा? ये तो रफ वर्क है, आप पीछे आप चाहो तो कहीं पे अगर कॉपी में आवश्यकता हो तो पीछे भी पन्ना है, वहाँ रफ वर्क कर सकते हैं, पर आपको ये समझाने के लिए था। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है और एक लाइन में लिखना होगा कि सार्व अंतर D बराबर T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद घटाओ पहला पद। ठीक है, तो यहाँ दूसरा पद है हमारा 1 और उसके पहले का पद है, पहला पद है 3, तो दूसरा पद है 1 और पहला पद है 3, तो दूसरा में से पहला पद घटाएंगे तो 1 में से 3 घटाएंगे तो जाहिर है -2 होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। आपको सॉल्यूशन लिखना है, इतना बात लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है ना, ऐसा नहीं केवल -2 लिख दिए तो आपका काम हो गया, पूरा सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और मैथ्स के पेपर में ये जो है सो सेक्शन ए में खंड अ में रहता है। तो ये 5 सवाल हो गए। ठीक है, अब छठा सवाल आपको है। छठा सवाल है बच्चों, आप ध्यान देना, छठा सवाल है आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए। देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल से, एरिया ऑफ सर्कल से ये संबंधित प्रश्न है और ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ रहा है आपसे, फार्मूला बेस्ड ही है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आपको याद होगा वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ए बराबर पाई आर स्क्वायर। ये लिखना नहीं भूलेंगे आप कि जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है, ये बात आप अवश्य लिखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। और अगर आप इतना लिख देते हैं, इतनी बात, तो आपका मिलने वाला है आपको पूरे के पूरे 1 नंबर।
तो अभी तक आप 6 नंबर प्राप्त कर चुके हैं। अगर ये ही क्वेश्चंस आ गए तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड मॉडल 2021 में आने वाले हैं। अभी और 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कि क्या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु या समद्विबाहु। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, सभी त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका पहले खंड का आंसर हो गया नहीं। फिर पूछ रहा है कि समबाहु या समद्विबाहु, मतलब क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या फिर क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। तो समबाहु त्रिभुज समरूप इसलिए होते हैं कि जैसे ये इनके तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, तो इनकी आकृति बड़ी हो जाती है पर इनकी समरूपता में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि कि ये तीनों कोण 60 डिग्री के। तो एंगल साइड क्राइटेरिया है, उससे तीनों त्रिभुज कई भी तरह के त्रिभुज बना लेंगे समबाहु, तो सभी जो है सो समरूप हो जाएंगे। तो आपको आंसर में केवल ये बात लिखनी है, नहीं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और फिर आंसर में लिख सकते हैं सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। ठीक ना, तो इतनी बात आप लिख देंगे तो आपको मिलने वाला है पूरा 1 नंबर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ये प्रश्न है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान सवाल है और इसका सवाल है बच्चों, आप देखो एक वृत्त है, कोई ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एल को, कोई भी रेखा है ऐसी उसको बोलेंगे हम लोग छेदक रेखा। इसको सेकंड बोलते हैं हम लोग, अंग्रेजी में सेकंड बोलते हैं, छेदक रेखा। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ये 9वां प्रश्न है बच्चों कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग क्या होगा। तो घटना ई की प्रायिकता यानी पीई, घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं की प्रायिकता, उसको ई डैश से डिनोट करते हैं, और इन दोनों का जोड़ 1 होता है। तो कोई बच्चा ऐसा आंसर लिख देगा तो उसको सही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दोनों के योग जो है सो 1 होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सलूशन है, वर्ग अंतराल तथा संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो वर्ग अंतराल तथा संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को त्वरण कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को
तोरण कहते हैं। ये आपका आंसर है। अगर कोई बच्चा सिर्फ तोरण लिख देगा तो भी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। कोई बच्चा 1 लिख देगा तो भी नंबर मिल जाएगा, पर हमें आंसर बहुत अच्छी तरह से देना चाहिए। और आज की वीडियो अब यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। तो कैसा लगा मित्रों आज का वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे यदि आप चैनल पर नए होंगे, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।